ने वक्त इसलिए ज़्यादा ले लिया कि अब जो शख्सियत आने वाली है वो बहुत बड़ी शख्सियत है, जो आज की हमारी चीफ गेस्ट है। और थोड़ा मैंने पक्षपात भी किया है। मैं बता दूं, मैं भी बीटीसी का ट्रेनिंग टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, लक्ष्मी नारायण पीजी कॉलेज और एसएल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से मेरा 4th सेमेस्टर है। 2015 में इंडिपेंडेंस डे को हमारे कॉलेज में सुधा मैम चीफ गेस्ट बन के आई थी। वहां मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, उसका नाम था झूठा नेता। मैम ने जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे व्यक्तिगत पुरस्कार दिया था। मैम ने मुझे बहुत बड़ी धनराशि वहां पुरस्कार में दी थी और मैम ने माइक पे आके कहा था, बेटा तुम जो बोलते हो ना तो लगता है कि तुम्हारे अंदर बड़ी साहस है। मैंने माइक हाथ में लेके कहा, मैम मेरी हिम्मत, मेरी जुर्रत, मेरा साहस ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा जन्म उस सरजमीन पे हुआ है जिस सरजमीन पे सुधा मैम का बचपन गुजरा है। यानी मैं भी औरंगाबाद से आया हूँ। और दोस्तों मैंने इतना कुछ कहा, मैंने पक्षपात नहीं किया। पक्षपात कहता तो मैं सुधा मैम नहीं कहा के सीधे सीधे बुआ कह देता, मगर मैं बुआ नहीं कहूँगा, सीधे सीधे मैं सुधा मैम के कहूँगा कि मैं इज्जत, एहतराम, सम्मान और प्रतिष्ठा के हर एक छोटे बड़े शब्द आपके महान व्यक्तित्व के सामने आपके चरणों में अर्पित करते हुए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मैं आए और मीठी बाणी अपनी हमें सुनाए। सुधा मैम। आज इस सिग्मा जीके कंपटीशन में उपस्थित यहाँ मऊ के चेयरमैन साहब, इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और गृहस्थ साहब, जमाल साहब और भी लोग जो भी यहाँ पे सम्मानित जन हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को करने की या कराने की सोच जिन लोगों ने रखी, जिस टीम ने रखी, उस टीम को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उनकी ये सोच उनको कहाँ से मिली और कैसे उन्होंने सोचा कि 8th तक 10th तक के बच्चों को कंपटीशन कराया जाए, ये भाव उनके अंदर लाया जाए और ये कार्यक्रम कराया। और इस कार्यक्रम में आने के बाद और भी हमको ज़्यादा खुशी हुई, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि काफ़ी संख्या है इसमें। जब भी डिस्कवरी टैलेंट के नाम से ये कार्यक्रम चल रहा था उस समय भी हम 1 या 2 बार आए हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इतनी अच्छी भीड़ नहीं थी। इसके आधे बच्चे थे। तो आज होता है ना कि एक अध्यापक को, हम भी एक अध्यापक हैं और अध्यापक को बच्चों की भीड़ देख के बड़ा अच्छा लगता है। अगर क्लास में 2 बच्चों को कह दिया जाए पढ़ाने के लिए तो सारे टॉपिक भूल जाते हैं, कुछ मन ही नहीं होता क्या पढ़ाया जाए। और तीसरी बात, जो मजहर जी हमारी तारीफ में इतना सब कह गए, सही बात है, वो बीटीसी के स्टूडेंट हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन कई बार पहले इस कंपटीशन में भी हमारा मिलना हुआ था उनसे, और जब लक्ष्मी नारायण में जब बोले वाकई हमें बहुत अच्छा लगा। इनकी जो शेर व शायरी, बोलने का अंदाज या जो भी था हमको बहुत अच्छा लगा। और भाई एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, हम एज ए टीचर अपने स्टूडेंट की अगर तारीफ करते हैं तो दिल खोल के तो करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए भी, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया और चेयरमैन साहब ने भी जो आयरन लेडी और क्या क्या जो हमारे लिए तमगे रखे गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक साधारण महिला हैं, आप ही लोगों की तरह। हमने भी घर में खाना बनाया, सभी कुछ काम किया और सब करने के बाद कॉलेज देखना शुरू किया। हम भी डीएवी इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं और डीसीएसके से बीए किया, एमए किया, हिंदी से पीएचडी डीसीएसके से किया, फिर टीडी कॉलेज से सोशियोलॉजी से एमए किया और फिर वहीं से टीडी कॉलेज जौनपुर से ही हमने पीएचडी किया। बीएड और एमएड हमारा हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज बनारस
तो ऐसा कुछ नहीं कि हम कहीं बहुत दूर या कहीं ऐसी जगह से पढ़ के आए हैं या कोई अलग से हमने कोई तालीम हासिल की है। काम है, काम जब सिर पे आता है तो करना सिखा देता है। उसके लिए केवल जज्बा चाहिए और धैर्य। और जो मुख्य वक्ता के रूप में हमको इन्होंने यहाँ पे इन लोगों ने रख दिया, तो भाई अब मुख्य वक्ता की इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। हम लोग हायर एजुकेशन में, जैसा सर ने बताया कि कॉलेज है, तो हमारा पीजी कॉलेज है। कॉलेज तो बहुत से हैं, डी फार्मा भी है और ITI, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट, लेकिन सब अलग अलग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग देखते हैं। लेकिन गोपीनाथ पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हम स्वयं यूनिवर्सिटी से, UGC से हम वहाँ पे जो है हमारा अनुमोदन हुआ है और हम प्रिंसिपल की हैसियत से कॉलेज देखते हैं, एक मालिक की हैसियत से नहीं। तो जो हमारा हम लोग का, हमने ये पीजी कॉलेज का यहाँ पे जिक्र इसलिए किया कि हम लोग बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, बड़े लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि जिनके 1-2 बच्चे भी होते हैं, ऐसे भी लोग पढ़ने आते हैं। तो उनको थोड़ा सा राह दिखाना पड़ता है और थोड़ा सा बताओ तो वो ज़्यादा शायद समझ लेते हैं, क्योंकि एक एज उनकी हो जाती है। लेकिन खैर, छोटे बच्चों के साथ बैठना भी बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मन शांत करने के लिए हम कॉन्वेंट पे चले जाते हैं। तो आज आप लोगों को पता चला कि हाई स्कूल तक के बच्चों का कंपटीशन है, तो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ा कि हम क्या बोलें बच्चों के सामने, और नाम भी है मुख्य वक्ता। तो ऐसा ही बोले जो आप लोगों को समझ में आए। तो हम जो भी, भाई देखिए, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कंपटीशन हुआ, ये दौड़ का कंपटीशन नहीं है, कबड्डी का कंपटीशन नहीं है, खो खो का कंपटीशन नहीं है। क्या है? जीके कंपटीशन है। और जीके का मतलब क्या है? जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान कोई किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक विषय का मोहताज नहीं होता। सामान्य ज्ञान वो अलग बात है कि ये अभी क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं मऊ से, स्कूल लेवल पे, या अभी मऊ में ही लोग बना रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े होंगे और आगे जाएंगे या जो भी कंपटीशन हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपका कोई एक निश्चित क्षेत्र हो, उसी क्षेत्र से, या कोई एक आपका एक स्पेशल एक ऐसा विषय हो, इस तरह के कंपटीशन हो। आपको सभी कुछ, और सभी कुछ का मतलब है शिक्षा। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे, उबिएगा नहीं, हम आपके हिसाब से ही लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्तर से लेके चलें। और अगर कहीं कुछ थोड़ा सा ओवर जाता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो जो शिक्षा शब्द है, देखने में तो बड़ा छोटा सा है, 2 अक्षर है उसमें, शिक्षा। और लोग शिक्षा को इतना आसान समझ लेते हैं, इतना छोटे अर्थों में लेके जाते हैं कि कभी कभी बड़ी घुटन महसूस होती है कि वाह रे जमाना। जैसा आप बच्चे कंपटीशन में सभी क्वेश्चन किए, हमारे यहाँ भी BSc के बच्चे, BSc MSc भी चलता है। एक दिन हम ऐसे राउंड पे निकले, कुछ लड़कियां मनमाना घूम रही थी BSc की। हमने पूछा, बेटा आप लोग इधर कैसे आ गए? आप लोग को तो इधर नहीं आना चाहिए था। तो कुछ लड़कियां कह रही है, मैम हम लोग BSc में हैं, BA में नहीं है। शब्द बहुत खराब नहीं था, लेकिन टोन उनका ऐसा था कि, और वो नई लड़कियां थी, हमको पहचान नहीं रही थी कि यही प्रिंसिपल है। उन्होंने सोचा कोई टीचर होंगी, बोल के निकल जाएंगे। हम राउंड लेके आए और ऑफिस में उन लड़कियों को बुलाए। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई, कांपने लगी। ऑफिस में मैंने आके खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन बच्चियों को हम सोफे पे बैठाए, हम कहे बेटा बैठ जाओ और अब मेरे प्रश्नों का जो है जवाब दो कि क्या सोच के तुमने कहा कि हम BSc के हैं? अरे हो तो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट ना। नहीं मैम, अब वो अपना सफाई देने लगी, लेकिन हमने उनकी मानसिकता को समझा कि वो उनका दोस्त नहीं था। उन लड़कियों को हम समझाए और आज वो लड़कियां 3rd ईयर कंप्लीट करके निकल चुकी हैं इस साल कॉलेज से। और आज वो लड़कियां दिन भर में अगर 10 बार कॉलेज में दिखती हैं
तो 10 बार हमसे बात करने की कोशिश करती हैं और मिलती हैं, और आज कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट में उनका नाम लिया जाता है। ये सब बातें आप कहेंगे कि हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, लेकिन जैसे हमने कहा शिक्षा, तो शिक्षा एक जो शब्द है, उस शब्द में हमारा पूरा जीवन समाहित है। शिक्षा उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है और फिर वो बड़ा होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद वो फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। मरते दम तक वह इंसान कुछ न कुछ नया सीखता है, और जो वह सीखता है वह क्या है, वो शिक्षा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग सीखते हैं, सभी लोग नहीं सीखते। आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप रोड पे जा रहे हैं और आपको लग रहा होगा हम स्टूडेंट हैं, रोड पे जा रहे हैं, केला खा रहे हैं, केला खा के छिलका रोड पे फेंक दिए, पान मुंह में दबाए हैं, जर्दा सुर्ती खाए हैं और बगल में हम थूक दिए। क्या है ये? कहीं ना कहीं आपके अंदर शिक्षा का अभाव है। क्योंकि अगर वास्तविक शिक्षा अगर आपके अंदर होती तो आपको ये समझ में आता कि ये गंदगी जो हम फैला रहे हैं, इस पे अगर केले के छिलके पे पैर पड़ेगा, हो सकता है मेरा भाई पैर फिसल के और गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। जो हमने और गंदगी फैलाई, इस पे जो मक्खियां बैठेंगी, हो सकता है वो मक्खियां मेरे खाने पे आके बैठ जाए और मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। क्या है इसमें? साइंस है, आर्ट है, सभी सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट का ध्यान दीजिए जो आपका है। और शिक्षा को साधारण तौर पे हम बांटते हैं। भाई देखिए, हम लंबा इसलिए कर रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं कि जब मुख्य वक्ता का नाम दिया गया तो थोड़ा सा तो बोलना ही पड़ेगा, और धैर्य रख के सुनिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके काम आएंगी। आज तो नहीं, आज बुरा लग रहा होगा क्योंकि हम भी आपकी उम्र से गुजरे हैं, और जब बड़े बुजुर्ग समझाते थे तो लगता था अरे बस करो ना, बहुत समझा दिए। लेकिन आज लगता है, जैसा लोगों ने कहा, आज हम जब खड़े होते हैं हजारों की लाखों की भीड़ में, जब हम खड़े होके, और जहाँ केवल पुरुष होते हैं वहाँ भी हम अकेली महिला जाते हैं, और बहुत हम इतने बड़े वक्ता नहीं हैं, लेकिन जो भी बोल के आते हैं, खड़े होते हैं स्टेज पे, तो ये जब लोग कहते हैं कि आप कितनी हिम्मती हैं, तो उस समय बहुत खुशी होती है, और ये लगता है, और उस समय कह भी देते हैं कि आज ये हमारे पिताजी और हमारे बाबा की देन है, क्योंकि उन्होंने कभी लड़का और लड़की नहीं समझा। हमारे साथ हमारे 2 चाचा और 1 भाई और एक हम, चारों लोग, हम लोग एक ही क्लास में थे, जॉइंट फैमिली थी, और चारों लोगों में सबसे अधिक महत्व हमको मिलता था मेरी फैमिली में। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम लड़की हैं, लेकिन एहसास तो भाई एक दिन होना ही है, जब अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाना है। और 18 साल की उम्र में शादी हो गई। बीए फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ था DCSK से, लेकिन इतनी अच्छी फैमिली मिली, और ख़ास करके मेरे हस्बैंड, और हम लोग एक क्लास आगे पीछे थे। हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, उनका BA सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था। लेकिन आज इतने अच्छे मिले कि शिक्षा के नाम पे हम अपने ससुर जी को कहें या अपने हस्बैंड को कहें, तुम पढ़ाई करो, तुमको जो करना है करो, नौकरी नहीं करनी है। ये पहले ही बता दिया गया था कि नौकरी नहीं करनी है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कहीं से बाधा नहीं हुई। और हमारा भी शौक था कि हमको डॉक्टर बनना है, क्योंकि बचपन में जब हमारे कुछ रिलेटिव थे और जब लिखते थे डॉक्टर फला पांडे, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। और उन्होंने कहा भी कि इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना, PhD करना इतना आसान नहीं है। और उसी जुनून में हमने 2-2 सब्जेक्ट से PhD कर डाली कि मुझे करना है तो करना है। यहाँ लड़कियां बैठी हैं, खास करके लड़कियों को हम इंगित करना चाहेंगे कि लड़कियों को लोग घर में, खास करके जैसे हमने अपनी पढ़ाई की बात की, पुरुषों ने साथ दिया, महिलाओं ने नहीं। महिलाओं ने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो, तुम्हारी परीक्षा है, तुम घर का काम मत करो।
यानी सारा काम करके, लेकिन ये था दिमाग में कि हमको करना है, दिखाना है, इससे अधिक हमको छूट नहीं मिलेगी। और आज जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा पे जोर डालते हैं कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों। लड़के अगर कम भी पढ़ेंगे तो भाई जिनका खानदानी बिजनेस है वो बिजनेस संभाल लेंगे, जो और काम में लगे हैं वो अपना और काम कर लेंगे। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन महिला चाहे वो बड़े घर की हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे शिक्षित फैमिली में हो, चाहे शिक्षित जैसे भी परिवार में हो, हर औरत को एक परिवार चलाना है। और जहाँ तक हम जानते हैं तो अभी हमको नहीं लगता कि मुस्लिम परिवारों में भी कोई ऐसा रिवाज है कि लड़की शादी करके अपने ही घर रहे। जाना तो पड़ता है ना, जाना सभी को है। इसलिए लड़कियों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। उनको एक परिवार के साथ साथ दो परिवार का ध्यान देना होता है। मायके की इज्जत भी उनके हाथ में होती है और ससुराल की इज्जत भी, दो परिवारों की जिम्मेदारी। और तीसरी जिम्मेदारी क्या होती है? बच्चों की परवरिश। और शायद कोई ऐसी औरत होगी या कोई परिवार होगा जो चाहता होगा कि मेरे परिवार में बच्चा पैदा ना हो। इसलिए ये भी जरूरी है कि हर औरत का बच्चा होना ही है और बच्चे की परवरिश करनी ही है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि एक अगर शिक्षित महिला जितने अच्छे ढंग से अपने बच्चे की परवरिश कर सकती है, शायद एक अशिक्षित महिला उतने अच्छे ढंग से उसकी परवरिश नहीं कर सकती। एक छोटे बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसे कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना उसे भोजन, कितना खाना देना है, कब उसको सुलाना है, कितने घंटे पे, कितना कैसे उसकी देखभाल करनी है कि वो बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, कमजोर ना हो। ये हर तरह की देखभाल जब तक एक महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी कैसे करेगी? मसाज तक, जो बच्चों का मसाज करते हैं वो कैसे करेगी? अगर उसे पता नहीं है तो वो उल्टी दिशा में मसाज करके और बच्चे की सारी नसों को उसी समय बचपन में ही खराब कर देगी और बच्चा बाद में चल के कई रोगों का शिकार हो जाएगा। इसलिए जहाँ तक हमको लगता है कि औरतों को तो पढ़ना सबसे ज़रूरी है, अगर नौकरी करने की परमिशन नहीं है तब भी। लेकिन आज जो परिवार है, परिवार भी ऐसे नहीं है। हमको लगता कि 80% लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं आगे बढ़ें और कुछ करें, समाज में एक अपना स्थान बनाएं। महिला वर्ग भले चाहे न चाहे, हम महिला वर्ग कह रहे हैं यानी माँ, सास या जो भी घर में बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी सोच है। जब हम एक जनरेशन का, जब दो जनरेशन का गैप होता है तो स्वाभाविक है कि ऐसी बातें दोनों के बीच में आएंगी। और जब आएंगी तो उन बातों को ध्यान न दे करके हमको जहाँ से सहयोग मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाना और तालीम हासिल करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इस तालीम में सारी चीज़ें आती हैं, आपकी सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, और तब आता है आपका सामान्य ज्ञान। भाई धार्मिक यानी हम जिस धर्म से जुड़े हैं, धर्म को अपनाते हुए, धर्मों की बात को जानते हुए, बस ये है कि धर्मांध बन के नहीं, हम धर्म की धार्मिक शिक्षा को उतना ही ग्रहण करें जितना कि हमारे जीवन में काम आए और हम अच्छे बन सकें, एक अच्छे नागरिक के रूप में हम समाज में उभरें। और सामाजिक शिक्षा उसके ऊपर है, क्योंकि हमको समाज फेस करना है। आज वो समय नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो ये काम नहीं करेंगे, और हम हिंदू हैं तो ये काम नहीं करेंगे, हम SC ST हैं तो ये काम नहीं करेंगे, हम सवर्ण हैं तो नहीं करेंगे। आज सबको सब कुछ करना है। और शायद हमको लग रहा है कि आप लोग ऊब रहे हैं, तो अगर ऊब नहीं रहे हैं तो इतना पता, देखिए आप आज के युवा हैं, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा है, आज युवा हैं, और युवा का मतलब क्या होता है? वायु। युवा को उल्टा करिए, वायु। और वायु का मतलब समझते हैं?
कितनी स्पीड है वायु की, यानी एरोप्लेन, रेलगाड़ी, कोई भी किसी भी चीज की उतनी रफ्तार नहीं है जितना वायु की है। और वो युवा है आप, और अगर नहीं है तो वैसा बनना है, क्योंकि आज आप युवा हैं और युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य है। आप देश के भविष्य हैं और आज ही से, अभी से आप 2 घंटे 3 घंटे अगर बैठ के सुन नहीं पाते हैं, अभी शायद यहाँ डांस होता तो आप उठ के जाने का नाम नहीं लेते, अभी गाना होता तो आप उठ के जाने का नाम नहीं लेते। लेकिन क्यों? कार्ड तो आप लोगों ने भी देखा होगा, पता होगा कि वक्ता माने क्या होता है, यानी पकाना आपकी भाषा में। जो आज के स्टूडेंट कहते हैं, जब कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ भी कॉलेज में, जब कार्यक्रम होते हैं तो जब उठाया जाता है लोगों को बोलने के लिए, अध्यापकों को या गेस्ट को, तो धीरे से बच्चे बहाना बनाएंगे पानी पीने, और हम उस समय तैनात कर देते हैं हर दरवाजे पे कि गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, तो जिसको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जाओ। लेकिन अगर कोई बोलता है स्टेज पे, अगर एक लड़का या लड़की उठ गया तो फिर खैर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना आपको जानना आवश्यक है, अभी आप बच्चे हो। ये तौहीन होती है जो माइक पे बोलता है, जो भी इंसान हो, अगर उसके सामने आप पीठ दिखा के निकलते हैं, उसके उठने के पहले निकल लीजिए, उसके बैठने के बाद निकलिए, तो ये तौहीन होती है। अगर उन बातों को न सुना जाए, अगर शांति ना बनाए रखा जाए, यानी आप चाहते नहीं, और हमको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप एक कंपटीशन के थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और स्वाभाविक है कि जब इतने बच्चों ने, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं कि आप लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया। ये नहीं सोचा कि हम फर्स्ट आएंगे कि नहीं, सेकंड आएंगे कि नहीं, हमने पार्टिसिपेट तो किया ना। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और आपके लिए आगे के लिए रास्ता सरल बनता चला जाता है। तो इसलिए कृपया हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलेंगे। अभी एक शिक्षा को भी हम बहुत, देखिए 2 शब्द 4 घंटे का है केवल शिक्षा, लेकिन हम शिक्षा को अब यही स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा हम आपकी जनरेशन में जाना चाहेंगे, जैसा और लोगों ने भी इंगित किया। हम आए, हमारे आने के बाद एक सर ने बोला, फिर चेयरमैन साहब ने भी कहा, उस पर बोला, लेकिन फिर भी हम रोशनी डालना चाहेंगे कि शिक्षा के अंदर ही आपका जो आता है, आप कहते हैं कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है। आप क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं, डिग्री के लिए पढ़ते हैं, और जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इतना हम लोगों को भागना क्यों पड़ता है? हम लोगों को मतलब केवल हमको नहीं, आज के अध्यापकों की तरफ से हम बोल रहे हैं हमको, यानी आज के अध्यापकों को स्टूडेंट के पीछे भागना पड़ता है। आज आप बड़े शहरों में जाइए, बच्चे पंक्चुअल हैं, अगर उनको टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम में आपको करना है तो वो करके दिखाएंगे, करेंगे। उनको पता है कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो ये कहीं ना कहीं कमी ये हमारे समाज की है, ये आपकी नहीं है। लेकिन आपके साथ एक अध्यापक, और बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला कहा गया है परिवार को, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो परिवार से ही सीखता है। और स्वाभाविक है, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई परिवार के लोग अगर गलत रास्ते पे हैं तो बच्चा ऐसा नहीं है कि अपने आप केवल किसी स्कूल में डाल दिया जाए और वो बच्चा अपने आप अच्छे से अच्छा रास्ता ढूंढ लेगा और अच्छी राह पे चला जाएगा। बच्चा जो देखेगा वही करेगा। इसके लिए माता पिता को भी धैर्य रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और इसीलिए हमने कहा कि खास करके पिता के पास समय है या नहीं है, क्योंकि पैसा भी जरूरी है परिवार का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन इसीलिए माँ का दायित्व बढ़ता है। हमने क्वालिफिकेशन की बात की। आज के बच्चे केवल डिग्री चाहते हैं और बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन भी पहुंच जाते हैं, एडमिशन के साथ साथ पूछते हैं कि कोई सुविधा होगी कि नहीं होगी। बड़ी शर्म आती है उस समय, बहुत शर्म आती है। शुरू में तो आप
जब एक गार्जियन आया मेरे सामने, कहे मैडम मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं अपने बच्ची का एडमिशन करा रहा हूँ, बच्चे का सुविधा मिलेगी कि नहीं। हम कहे सर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, क्लासरूम है, अच्छे टीचर्स हैं, डेस्क बेंच हैं, पंखे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है, सभी कुछ है। अगर इसमें कुछ कमी कुछ और आपको चाहिए हो तो बताइए। तो कहे नहीं मैडम ये सब तो सभी जगह होता है, रहे ना रहे उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन सुविधा रहेगी कि नहीं। क्योंकि हमको नहीं पता था कि ये किस सुविधा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुविधाओं में इन्हीं सुविधाओं को गिनते थे कि यही सुविधाएं हैं। तो अंत में वो खुद नहीं बता पाए क्योंकि वो खुद शर्मा रहे थे। तो एक हमारे सहयोगी ने बताया कि मैडम आप ये पूछ रहे हैं कि नकल होगी कि नहीं होगी। उस दिन आपसे बताएं हमको पूरी रात नींद नहीं आई, खाना खाने में मन नहीं लगा, रात को नींद नहीं आई, और घर जाके हम अपने हस्बैंड से इस बात पे चर्चा की है। कहे तुम आज बहुत परेशान हो, बताएं हम कि क्या इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सोच लोगों की होती है। 2006 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये 7-8 की बात है। तब हम धीरे धीरे, आज तो हम 12 साल हो गया काम करते करते, आज तो उन्हीं की भाषा में हमको बोलना पड़ता है। ठीक है भाई, आप जैसा चाहेंगे होगा। अरे जब मेरे यहाँ सेंटर रहेगा आपके लड़कवा का तभी ना हम नकल कराएंगे, न रहेगा ना हम नकल कराएंगे। तो आप जहाँ होगा वहाँ व्यवस्था करिएगा। लेकिन जैसे हमने एक शब्द कहा आपके लिए वायु और युवा, क्या युवाओं को, खास करके युवा जो हैं, लड़कियां या लड़के दोनों आते हैं युवा में, सभी सोचेंगे कि क्या ये जो आज का दौर चल रहा है 95%, 96%, हम लोग जब 65% नंबर पाए थे तो रिश्तेदार बुके लेके और गिफ्ट लेके आते थे हम लोग को बधाई देने कि बच्चे ने फर्स्ट क्लास पास किया है। आज शर्म आती है 95% वाले लड़के को अगर बुला के पूछा जाता है कि बेटा आई कार्ड पे हम सिग्नेचर करते समय कहते हैं, देखते हैं, पूछ देंगे कि बेटा श्रीमती लिख दो, तो श्री लिखा जाएगा यहाँ और मती लिखा जाएगा यहाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि श्रीमती का मतलब क्या होता है। एक बार एक मुस्लिम बच्चे ने, हम टोक दिए, हम बोले बेटा आपके कार्ड पे माता पिता के नाम के आगे कुछ भी लगाया नहीं गया है, इसलिए हमने कार्ड पे सिग्नेचर नहीं किया। मुस्लिम लड़का था, फटाक से कहा कि मैम हम लोग के यहाँ कुछ नहीं लगाया जाता। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और हम उससे उलझना उचित नहीं समझे। हम कहे ठीक है बेटा, सिग्नेचर कर दिए, चला भी गया। लेकिन जब हम फ्री हुए तो बाद में जो हमारे यहाँ उर्दू के 3 अध्यापक हैं, एक यहाँ पे मौजूद भी है, और बुलाए हम उन लोगों को, तीनों लोगों को ऑफिस में, और बुला के हमने पूछा कि सर आप लोगों के यहाँ माता पिता की इज्जत में कोई शब्द नहीं लगाया जाता। तो कहे ऐसा कैसे है मैडम, हम लोग के यहाँ भी बहुत इज्जत दी जाती है। और जब उन लोगों ने बताया हम अपने कागज पे नोट करके रखे, और आज हम क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को बुलाते नहीं, अगर वो मुस्लिम है, अगर कुछ नहीं लगाया है तो हम लाल पेन से, इंग्लिश में लिखा है तो मिस्टर एंड मिसेज लगा देते हैं, और हिंदी में लिखा है तो श्री और श्रीमती जरूर लगाते हैं। किसी को ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का अधूरापन है। उन्हें पता ही नहीं है कि आई कार्ड यानी हमारी ये आइडेंटिटी है। अगर हम किसी को दिखाएंगे तो ये आई कार्ड देख के पहले वो इंसान हमारे बारे में सोचेगा कि हमारी राइटिंग कैसी है, हमारा आई कार्ड कितना साफ सुथरा है, कितना सही है, और जब रेड पेन लगी है तो अपने आप उसकी छवि समझ में आ जाएगी। तो बस हम अब हम ख़त्म करते हैं अपनी बात को, केवल इतना कह के कि आप कंपटीशन में भाग लिए, बहुत अच्छा लगा, और हम भी बेताब हैं जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में अपना स्थान प्राप्त किया, टॉप किया, फर्स्ट सेकेंड जो भी, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप जो पढ़ें, फातिमा स्कूल यहाँ पे है, क्रिश्चियन का है, लेकिन फातिमा स्कूल के बच्चे जहाँ होंगे उनको नकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका बेस मजबूत होता है। हमने नाम इसलिए लिया
कि वहाँ पे कोई धर्म और कोई जाति या ऐसा कुछ नहीं कि हाँ अपना है तो नकल करा दो, दूसरा है तो नकल मत कराओ। और यूपी बोर्ड, कहना नहीं चाहिए, यूपी बोर्ड की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अध्यापक भी मजबूर है नकल कराने के लिए, लेकिन अध्यापकों से पूछा जाए तो वो कभी दिल से नहीं चाहते कि हमको नकल कराना पड़े। तो कम से कम जितने बच्चे यहाँ हैं, हम जहाँ भी जाते हैं एक लाइन इतना तो जरूर रखते हैं कि जब तक आप अपने दम पे कुछ करने के लायक ना हो, हम ये नहीं कहते कि नकल का दौर है, आप इतने ईमानदार बन जाओ कि आपका क्वेश्चन छूट जाए और आप क्वेश्चन छोड़ के आप चले आओ। लेकिन आप अगर जानते हैं, आपसे बताएं नकल की स्थिति, एक जगह कॉपी बोली जा रही थी और उसमें बोला गया कि कॉमा लगाइए, तो बच्चे ने लिखा कॉमा लगाइए। जब हम मूल्यांकन में गए थे तो हमारे को जो कॉपी मिली थी बता रहे हैं, लिखा गया था कि पन्ना पलटो, तो लिखा गया था पन्ना पलटो, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि पन्ना पलटने के लिए कहा जा रहा है कि ये लिखने के लिए, क्योंकि कभी उसने किताब खोला ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था। आप अगर पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं, आप 70% पाने के लायक हैं, और अगर आपको पता है तो अगर अधिक मिलता है तो आप 90% अगर अपने दम पे लाते हैं, 20% नकल कर लेते हैं, तो वो 90% आपका कहीं ना कहीं अध्यापक को दिखाई देगा। जहाँ भी आए भीड़ में आपकी एक अलग पहचान होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि कंपटीशन से भागिए नहीं, क्लास में कंपटीशन करिए, अपने आप स्वयं में किसी ग्रुप या किसी संस्था के माध्यम से, तो जो आप कर रहे हैं करते ही रहिए, लेकिन पढ़ाई में समय समय पे आप अपने ही क्लास में ग्रुप में कंपटीशन करिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में पढ़ाई ज़्यादा होती है और ज्ञान भी ज़्यादा होता है। जितना ही मेहनत करके जो चीज़ पाई जाती है, अगर आपको अभी ट्रे में आम परोस दिया जाए, मिठाई परोस दी जाए, तो आपको लगेगा, यहीं पे बहुत सारे कमेंट होंगे, अरे मीठा कम था, घी कम था, खोआ अधिक था, कुछ बहुत सारे कमेंट होंगे। लेकिन आप शायद 10 दिन से अगर मिठाई, महीने भर से मिठाई ना पाए हों और आपको कहा जाए कि आप प्रतियोगिता जीतिए, आपको मिठाई मिलेगी, और आप मिठाई बहुत मन से खाते हो, तो शायद वो मिठाई अगर खराब वाला लड्डू भी रहेगा तो वो आपको सबसे बढ़िया लगेगा। वही है हमारी शिक्षा। जितना ही मेहनत करेंगे, जितना ही अपने आप को तपाएंगे, उतना ही वो निखर के आएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू मैम। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना कोई ईसाई, यही वो मंच है जहाँ हिंदुस्तान मिलता है। यकीनन डॉक्टर सुधा मैम ने अपना खुसूसी मुकर्रिर और चीफ स्पीकर होने का अपना हक अदा कर दिया है। दोस्तों,